ये मैं BTS आर्मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। ती रेडी होकर किचन में जैसी ही एंट्री करती है तो देखती है जिमिन नाश्ता बना रही थी सबके लिए। ती स्माइल करती है और जिमिन से कहती है, जिमिना। जिमिन पीछे मुड़कर देखती है और खुश हो जाती है। जिमिन जाके ते को हक कर लेती है और बोलती है, दी आपने मुझे माफ़ कर दिया। ते कहती है, हाँ मैं अपनी छोटी बहन से कब तक नाराज़ रह सकती हूँ। वैसे तुझे याद है ना कि आज बच्चों का बर्थडे है और मुझे तेरे जीजू ने मना किया है जाने से। तो एक काम कर, तू चली जा उनके लिए गिफ्ट लेकर। जिमिन कहती है, दी मैं चली तो जाती लेकिन आज कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक काम करो ना, जीजू के जाने के बाद आप चली जाना, उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा। तभी जंकुक आता है ते के पास और बोलता है, वाइफी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और लेट हो जाएगा तो तुम परेशान मत होना। इतना बोलकर जंकुक ते को हक कर लेता है और प्यार से उसके माथे पे किस कर लेता है और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद ते जिमिन से कहती है, सुगा कहाँ है? जिमिना ये बता। जिमिन कहती है, वो तो कहीं गए हैं, मुझे भी नहीं पता है लेकिन बोल के गए 2 दिन के लिए, तो आप परेशान मत हो, वो आ जाएंगे। टाइम को स्किप करते हुए ते आश्रम के लिए निकल जाती है। ते बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज वो बच्चों से मिलेगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी, उनके साथ खूब मस्ती करेगी। ते 1 घंटे में आश्रम पहुंच जाती है। ते की गाड़ी जैसे ही आश्रम से बाहर आती है, सारे बच्चे ते को हक कर लेते हैं, उसके चारों तरफ से घेर लेते हैं। ते सबको प्यार से गले लगाकर उनको गिफ्ट देकर काका के पास चली जाती है। काका कहते हैं, ते बेटा तुम आ गई। ते जाके काका का पैर छू लेती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। काका कहते हैं, कैसे हो बेटा और तुम्हारा माफिया हस्बैंड कहाँ है? ते कहती है, काका आज उनका बहुत ज़रूरी मीटिंग था इसलिए वो नहीं आए। ते बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है बच्चों के साथ, उनके साथ खेलती है, मस्ती करती है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। शाम को सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी जंकुक आता है और देखता है सब लोग डिनर कर रहे थे। ते को चारों तरफ देखता है तो ते वहाँ नहीं थी। जंकुक को लगा कि ते रूम में होगी तो रूम में जाता है तो देखता है ते वहाँ पे भी नहीं थी। जंकुक नीचे आके सबसे पूछता है, ते कहाँ है? तो जिमिन बोलती है, दी तो आश्रम गई हैं, आज बच्चों का बर्थडे था और उन्होंने कॉल किया था, आज वो नहीं आएंगी, वो वहीं रुकेंगी। ते आश्रम गई है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं, मैंने मना किया था वाइफी को, अकेली कहीं नहीं जाएगी, फिर भी वो चली गई। जंकुक का गुस्सा देखकर कोई कुछ नहीं बोलता है। जंकुक ते को कॉल करता है पर ते का फ़ोन बंद बता रहा था, इसलिए जंकुक जल्दी से कार की लेता है और कार खुद ड्राइव करने के लिए निकल जाता है। जंकुक ड्राइव करते हुए भी ते को कॉल करता है पर ते का फ़ोन अभी भी बंद बता रहा था। जंकुक परेशान हो जाता है और कहता है, मैंने मना किया था ना वाइफी, तुम अकेली क्यों चली गई? तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे पीछे बहुत एनिमी लगे हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, बस तुम मुझे मिल जाओ और इस गलती की पनिशमेंट मैं तुम्हें ऐसा दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। जंकुक 2 घंटे के रास्ते को 45 मिनट में तय कर लेता है। जंकुक जल्दी से आश्रम के बाहर आके चिल्लाने लगता है, वाइफी कहाँ हो तुम? बाहर आओ। जंकुक की आवाज़ सुनकर काका भागते हुए आते हैं जंकुक के पास। जंकुक कहता है, वाइफी कहाँ है? जल्दी बुलाइए। काका कहते हैं, क्या ते बेटिया अभी घर नहीं पहुँची? काका की बात सुनकर जंकुक गुस्से में काका का कॉलर पकड़कर उन्हें दीवार से लगा देता है और गुस्से में कहता है, बोलना क्या चाहते हो? घर नहीं पहुँची। काका कहते हैं, किंग मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब बताता हूँ। काका कहते हैं, ते बेटिया यहाँ रुकने वाली थी पर अचानक उन्होंने बोला कि वो घर जाना चाहती हैं। मैंने भी नहीं रोका, उनको जाने के लिए बोल दिया।
मैं नहीं जानता इसके अलावा कि वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची है। प्लीज़ किंग, मुझे छोड़ दीजिए। जंगकुक काका को छोड़ देता है। जंगकुक कहता है, अभी तक ते घर भी नहीं पहुंची है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ चली गई? कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं? जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है और जेहोक को कॉल करता है। गुस्से में बोलता है, वाइफी को किसी ने किडनैप किया है, जल्दी से पता करो। अगर मेरी ते को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जेहोक कहता है, किंग आप शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं पता करता हूँ कि ते मैम कहाँ हैं। जेहोक कॉल रख देता है। जंगकुक फिर से किसी को कॉल करता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम उससे मिलो, मुझे लग रहा है कि ते को उसी ने किडनैप किया है। जंगकुक की आंखें अब गुस्से में लाल हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मुझे आज ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया? क्यों तुम मेरी बात नहीं मानती होती? तो मैं जिस चीज़ के लिए मना करता हूँ तुम वही चीज़ ही करती हो। क्यों बार बार मुझे तकलीफ़ दे रही हो? बस तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें ना छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अदर साइड डार्क रूम में चेयर पर कोई बैठा हुआ था और उसके सामने मिस्टर बोंग थे। बोंग कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो, मुझे सिर्फ किंग की वाइफ चाहिए। मैंने अपना इकलौता बेटा खोया है, मैं और उस औरत को अपने पास लाना चाहता हूँ। वो कैसी है मुझे उसे देखना है, उसे अपने बिस्तर तक लाना है और जो तुम चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें पैसा जितना चाहिए मैं तुम्हें दूँगा और तुम बस उस लेडीज़ को मेरे पास लेकर आ जाओ। और ऐसे भी मैं जानता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड के डेविल माफिया किंग हो, तो किंग के मरने के बाद तो तुम्हारी ही ये सियासत होगी। तो तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसी और के पास जाऊँगा, लेकिन मैं किंग की वाइफ को मार ही दूँगा। तभी डेविल माफिया कहता है, वैसे किंग की वाइफ मिसिंग है, उसके पीछे किसका हाथ है ये तुम बता सकते हो? किंग की वाइफ को क्या तुमने किडनैप किया हुआ है? मिस्टर बोंग बताओ, क्या तुमने किडनैप किया है? मिस्टर बोंग कहते हैं, नहीं, मैंने तो नहीं किडनैप किया, मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि उसे कैसे अपने पास लेकर आऊँ। मिस्टर बोंग हंसते हैं। मिस्टर बोंग कहते हैं, नहीं डेविल, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, मैं खुद उसके पास जाना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उससे देखना चाहता हूँ वो कैसी है। कहते हैं बहुत सुंदर है माफिया किंग की वाइफ, मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। तभी अचानक एक डेंजरस वॉइस आती है। मिस्टर बोंग पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये और कोई नहीं, माफिया किंग जॉन जंगकुक था। मिस्टर बोंग खड़े हो जाते हैं अपने चेयर से और कहता है, किंग यहाँ पे ये कैसे हो सकता है? मैं तो डेविल माफिया किंग से मिलने आया था, तो किंग यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर बोंग कहते हैं, डेविल माफिया किंग यहाँ कैसे? बोलो तुम कौन हो और तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने इसे क्यों बुलाया? तभी जंगकुक कहता है, उससे तो तुम देख कर ही मरोगे, पहले तुम ये बताओ कि मेरी वाइफ कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा उसे? अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरे सारे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दूँगा। मिस्टर बोंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं खुद तेरी वाइफ को अपने बिस्तर तक लाना चाहता था, पर कोई और तो नहीं ले गया अपने बिस्तर तक। जंगकुक अपने गन से शूट कर देता है मिस्टर बोंग के कंधे पर। मिस्टर बोंग नीचे गिर जाता है। जंगकुक एक जानवर से कम नहीं लग रहा था। वो मिस्टर बोंग के ऊपर हाथ उठाता है और उसे मारने लगता है। उसके अंदर जितनी भी गोलियां थी सारे मिस्टर बोंग के अंदर डाल देता है। जंगकुक कहता है, मैंने पूछा मेरी वाइफ कहाँ है? तभी डेविल माफिया किंग आता है। कहता है, ते इसके पास नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैंने सब पता किया है। जंगकुक कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी वाइफ को किडनैप करने की ज़रूरत कर सकता है? जंगकुक का नेक्स्ट लेवल तक गुस्सा पहुंच जाता है। वो कहता है,
तुम मेरी वाइफ को अपने बिस्तर तक लाएगा? हाँ, तेरे अंदर इतनी हिम्मत? तू तो ज़िंदा नहीं रहेगा, इस दुनिया को देख भी नहीं पाएगी। जितनी गोलियां मैंने तेरे अंदर डाली है ना, उससे कई ज़्यादा आज मैं तुझे तकलीफ़ दूंगा। इतना बोलकर जंगकुक उससे उसी जगह पे बार बार शूट करता है। शूट करने से उसके सारे शरीर पे सिर्फ गोलियां का निशान, गोली ही लगी थी, हर तरफ ब्लड ही फैला हुआ था। तभी डेविल माफिया किंग उसे पकड़ कर अलग करता है और कहता है, किंग वो मर चुका है, अब कितना मारोगे? जंगकुक जोर जोर से सांसें ले रहा था और अपने नी के बैठ कर रोने लगता है और कहता है, वाइफी कहाँ हो तुम? किस हालत में हो? कहाँ पे हो? मैं कैसे ढूंढूं? मैं कैसा माफिया किंग हूँ जो मैं अपनी वाइफ का पता भी नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक जोर जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है। अदर साइड ते जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों यहाँ उठा कर लेकर आई हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं जानता हूँ तुम वही हो, क्यों तुम अपने भाई को धोखा दे रही हो? तभी वाइन सामने आती है और कहती है, हाँ मैं धोखा दे रही हूँ, जिस तरह से उसने धोखा दिया था। ते कहती है, क्या कहना चाहती है तुम? हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?